बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, 2020 में दुनिया भर में शुरू होने वाली कोरोना वबा तकरीबन खत्म हो चुकी है। ये ना होने के बराबर रह गई है। दोस्तों, कोरोना की वबा मुबैना तौर पर चीन के शहर वुहान से शुरू होकर सारी दुनिया में फैल गई थी और चीन ने बहुत हद तक इस पर काबू भी पा लिया था। लेकिन अब एक बार फिर चीन में कोरोना वबा फैलने की परेशान कुन खबरें सामने आ रही हैं। और ये सिर्फ वबा से मुतासिर होने वालों के बारे में नहीं है, बल्कि चीनी हुकूमत के आमराना और सफाकाना फैसलों से बहुत बड़े पैमाने पर इंसानी हुकूक की पामालियों से मुताल्लिक भी है। आज के इस वीडियो में इस पर तफसीली जायजा लेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, चीन में लॉकडाउन के खिलाफ बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहे हैं और चीनी हुकूमत चाहती है कि इस बारे में दुनिया को ना पता चले। इसीलिए आप ये समझ लें कि आपको चीन में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी के बारे में जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, पिछले हफ्ते के आखिर में पूरे चीन में शुरू होने वाले मुजाहिरों को दबाने के लिए चीनी हुकूमत ने बहुत तेजी से क्रैकडाउन किया है। चीन में अहम तरीन एहतजाजी मकामात पर चीनी पुलिस फोर्सेस को तैनात किया गया है और ऑनलाइन सेंसरशिप को मजीद सख्त कर दिया गया है। चीन में ये मुजाहिरे मुल्क की महंगी तरीन और तेजी से जीरो कोविड पॉलिसी पर गुस्से की वजह से शुरू हुए थे। लेकिन जैसे जैसे कई बड़े शहरों में मुजाहिरों में तादाद में इजाफा हुआ, वैसे वैसे शिकायतों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है, जिसके बाद चीन के शहरियों ने जमहूरियत और आजादी का मुतालबा किया है। दोस्तों, चीन में होने वाले एहतजाज में हजारों मुजाहिरीन ने चीनी सदर शी जिनपिंग को उनके ओहदे से हटाने का मुतालबा किया है, जिन्होंने तकरीबन 3 साल से बड़े पैमाने पर टेस्टिंग, वहशियाना ताकत के लॉकडाउन, जबरी करंतना और डिजिटल ट्रैकिंग की हिकमत अमली की निगरानी की है, जो तबाहकुन इंसानी और माशी कीमत पर आई है। अभी तक इस हवाले से जो मालूमात सामने आई है, उससे ये अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है कि चीनी अवाम एहतजाज क्यों कर रहे हैं। दोस्तों, चीन में होने वाले इन मुजाहिरों का आगाज पिछले हफ्ते की जुमेरात को संक्यांग के मगरबी इलाके के दारुल हुकूमत अरुमची में आतिशज़दगी के नतीजे में हुआ था। आतिशज़दगी के नतीजे में एक अपार्टमेंट की इमारत में कम से कम 10 अफराद हलाक और 9 जख्मी हो गए थे, जिसके बाद अवाम में गम और गुस्से की लहर दौड़ गई थी, क्योंकि इस वाक़े की वीडियोज में देखा गया था कि लॉकडाउन के इक़दामात की वजह से फायर फाइटर्स मुतासरीन तक पहुंचने में ताखीर का शिकार हुए थे। ये शहर पिछले 100 दिनों से लॉकडाउन में था। यहाँ के रिहायशी इस इलाके को छोड़ने से कासिर थे और बहुत से लोग घरों में रहने पर मजबूर हो गए थे। वीडियो में देखा जा सकता है कि अरुमची के रिहायशी एक सरकारी इमारत की तरफ मार्च कर रहे हैं और लॉकडाउन के खात्मे के लिए नारे लगा रहे हैं, जिसके बाद मकामी हुकूमत ने कहा कि वो लॉकडाउन को मरहलावार खत्म करेगी। लेकिन इसने कोई वाज़ेह टाइम फ्रेम नहीं दिया और ना ही मुजाहिरों से खिताब किया। चीनी हुकूमत का यह बयान अवामी गमो गुस्से को ठंडा करने में नाकाम रहा और एहतजाज संक्यांग से बाहर तेजी से फैल गया। मुल्क भर के शहरों और यूनिवर्सिटियों के रिहायशी भी सड़कों पर निकल आए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक दारुल हुकूमत बीजिंग और मालियाती मरकज शंघाई समेत 15 चीनी शहरों में होने वाले 20 मुजाहिरों की तस्दीक हुई है। शंघाई में सैकड़ों अफराद अरुमची रोड पर मोमबत्तियां जलाने के लिए जमा हुए, जिसका नाम संक्यांग शहर के नाम पर रखा गया है, ताकि आतिशज़दगी के मुतासरीन का सोग मनाया जा सके। बहुत से लोगों ने सफेद कागज उठा रखे थे, जिसे सेंसरशिप के खिलाफ एक अलामती एहतजाज कहा जाता है, और साथ साथ चीनी शहरी नारे भी लगा रहे थे कि इंसानी हुकूक की जरूरत है, आजादी की जरूरत है। कुछ लोगों ने शी जिनपिंग से मुस्ताफी होने का मुतालबा भी किया और 1 सदी से जायद अरसे से दुनिया भर में होने वाले मुजाहिरों में एक्शन की कॉल के तौर पर इस्तेमाल होने वाला सोशलिस्ट तेहरान इंटरनेशनल गाया। ये गाना 1989 में मुसल्लह अफवाज के वहशियाना क्रैकडाउन से कबल बीजिंग के तियानमन स्क्वायर में जमहूरियत के हक में होने वाले मुजाहिरों के दौरान भी गाया गया था। चीन की जीरो कोविड पॉलिसी को खास तौर पर शंघाई में शिद्दत से महसूस किया गया है, जहां इस साल के आगाज में 2 माह के तवील लॉकडाउन ने बहुत से लोगों को खुराक, तिब्बी निगहदाश्त या दीगर बुनियादी सामान तक रसाई से महरूम कर दिया था। रवां हफ्ते के पहले कारोबारी दिन के आगाज से कबल बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हुए, जो बीजिंग, चेंगडू, ग्वांगझू और वुहान तक फैल चुके थे, जहां हजारों रिहायशियों ने न सिर्फ कोविड पाबंदियों को खत्म करने का मुतालबा किया, बल्कि इससे भी ज्यादा काबिल जिक्र बात यह है
कि सियासी आजादियों का भी मुतालबा किया। कुछ रिहायशियों ने रुकावटों को तोड़ दिया और सड़कों पर निकल आए। बीजिंग में पेकिंग यूनिवर्सिटी और संघवा यूनिवर्सिटी और चीन की कम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी नानजिंग समेत दीगर कैंपस में भी मुजाहिरे हुए। हांगकांग में, जहां 2020 में बीजिंग की तरफ से नाफिज करदा कौमी सलामती के कानून को इख्तलाफे राय को दबाने के लिए इस्तेमाल किया गया था, वहां पीर की शाम को शहर के वस्ती जिला में दर्जनों अफराद एहतजाज के लिए जमा हुए। उनमें से कुछ के हाथों में कागज के खाली टुकड़े थे, जबकि कुछ ने अरुमची में आग में हलाक होने वालों की याद में फूल रखे और उनकी याद में तख्तियां उठाई हुई थी। दोस्तों, चीन में होने वाले ये मुजाहरे बहुत अहम हैं। चीन में अवामी एहतजाज बहुत कम होता है, जहां कम्युनिस्ट पार्टी ने जिंदगी के तमाम पहलुओं पर अपनी गिरफ्त मजबूत कर ली है। इख्तलाफ राय के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन का आगाज किया गया है। सिविल सोसाइटी के बेशतर हिस्से का सफाया कर दिया गया है और हाईटेक सर्वेलेंस चीन की पहचान बन गई है। संक्यांग में बड़े पैमाने पर निगरानी का निजाम और भी सख्त है, जहां चीनी हुकूमत पर इल्जाम है कि उसने 20 लाख इगोरों और दीगर नस्ली अकलियतों को कैंपों में रखा है, जहां साबिक कैदियों ने इल्जाम लगाया है कि उन्हें जिस्मानी और जिनसी इस्तेहसाल का निशाना बनाया गया था। दोस्तों, सितंबर में अक़वाम मुत्तहिदा की एक तबाहकुन रिपोर्ट में चीन के जारहाना निगरानी के नेटवर्क को बयान किया गया था, जिसमें पुलिस के डेटाबेस में बायोमेट्रिक डाटा के साथ सैकड़ों हजारों फाइलें शामिल थीं, जैसे चेहरे और आंखों के स्कैन। चीन खित्ते में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के इल्जामात की बार बार तरदीद करता रहा है। हालिया महीनों में इस बात के इशारे बढ़ रहे हैं कि तकरीबन 3 साल की मुआशी मुश्किलात और रोजमर्रा की जिंदगी में खलल डालने के बाद जीरो कोविड पॉलिसी के साथ अवाम के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो गया है। अक्टूबर में चीन के मुख्तलिफ शहरों में अवामी मकामात पर जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ नारे लगाए गए, जो बीजिंग में मुजाहिरीन की जानिब से लटकाए गए बैनर से मुतासिर होकर शाया हुए। इससे कबल नवंबर में ग्वांगशू में बड़े पैमाने पर मुजाहिरे हुए थे, जिसमें रिहायशियों ने लॉकडाउन के अहकामात की खिलाफवर्जी करते हुए रुकावटों को खत्म करने और सड़कों पर निकलकर खुशी का इजहार किया था। दोस्तों, इस सारी सूरत हाल पर चीनी हुक्काम का कहना है कि चीन के कई हिस्सों में हफ्ते के आखिर में होने वाले मुजाहिरे बड़े पैमाने पर पुरअमन तौर पर मुंतशिर हो गए हैं, लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चीनी हुक्काम ने कुछ शहरों में ज्यादा सख्ती के साथ रद्द अमल जाहिर किया है। शंघाई में होने वाले मुजाहिरों के नतीजे में मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान हाथापाई हुई और गिरफ्तारियां भी की गईं। अगले रोज मुजाहिरीन वापस लौटे, जहां उन्हें ज्यादा जारहाना रद्द अमल का सामना करना पड़ा। वीडियोज में पुलिस के मुजाहिरीन को धक्का देने, घसीटने और पीटने जैसे अफरा तफरी के मनाजिर देखे जा सकते हैं। इसके बाद से इन वीडियोज को चीनी हुकूमत ने सेंसर करके इंटरनेट से गायब करवा दिया है। दोस्तों, शंघाई में मुजाहिरीन के मुताबिक चीनी सिक्योरिटी हुक्काम ने सैकड़ों मुजाहिरीन को हिरासत में लिया था, जिन्हें एक पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया, उनका फोन जब्त कर लिया गया और बायोमेट्रिक मालूमात इकट्ठी की गईं, जिसके बाद उन्हें एक रोज बाद रिहा कर दिया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक गिरफ्तार अफराद की तादाद इससे कई ज्यादा हो सकती है, क्योंकि अभी तक आजादाना तौर पर गिरफ्तार होने वालों की तादाद की तस्दीक नहीं हो सकी है। चीन में एहतजाजी मुजाहिरों के दौरान 2 गैर मुल्की सहाफियों को भी कुछ देर के लिए हिरासत में लिया गया। सहाफी एडवर्ड लॉरेंस्को को शंघाई से गिरफ्तार किया गया था, जिस पर बीबीसी के तर्जुमान ने दावा किया था कि मुजाहिरों की कवरेज के दौरान उन्हें पुलिस ने पीटा और लात मारी, तहम बाद में उन्हें रिहा कर दिया गया था। जिसके बाद चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने कहा था कि लॉरेंस ने हिरासत में लिए जाने से कबल खुद को सहाफी के तौर पर शनाख्त नहीं किया था, जबकि स्विट्जरलैंड के सरकारी नशरियाती इदारे RTS के चीन के नामानिगार माइकल प्योकर लाइव रिपोर्टिंग कर रहे थे, जब उन्होंने बताया कि कई पुलिस अफसरान ने उनसे राब्ता किया। बाद में उन्होंने ट्विटर पर पोस्ट किया कि अफसरान उन्हें और उनके कैमरामैन को रिहा करने से पहले उन्हें और उनके कैमरामैन को एक गाड़ी में ले गए थे। दोस्तों, चीन की वजारत खारजा के तर्जुमान ने मुजाहिरों के बारे में सवालात को नजरअंदाज करते हुए एक रिपोर्टर के सवाल कि क्या अवामी गम गुस्से के वसी पैमाने पर मुजाहिरे चीन को जीरो कोविड पॉलिसी को खत्म करने पर गौर करने पर मजबूर करेंगे, पर कहा कि आपने जो जिक्र किया है वो इस बात की अक्कासी नहीं करता कि असल में क्या हुआ था। उन्होंने ये भी दावा किया कि संक्यांग की आग को कोविड पॉलिसियों से जोड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट के मजमूम मकासद थे और हुक्काम जमीनी हकाइक की बुनियाद पर एडजस्टमेंट कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि मुजाहिरीन ने शी जिनपिंग से मुस्ताफी होने का मुतालबा किया है, तो उन्होंने जवाब दिया कि आपने जिस सूरत हाल का जिक्र किया उसका उन्हें इल्म नहीं है। चीन के सरकारी ज़राए इब्लाग ने इन मुजाहिरों को बराह रास्त कवरेज नहीं दी, लेकिन जीरो कोविड पॉलिसी की तारीफ की है। एक चीनी अखबार ने तो इन पाबंदियों को साइंसी तौर पर सबसे ज्यादा मौसर नुक्ता नजर करार दिया है। दोस्तों, अगर ये वीडियो 10,000 व्यूज क्रॉस कर लेता है तो मैं चीन में बढ़ती हुई इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों के हवाले से मजीद वीडियो बनाऊंगा।
आपको ये वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन को यूज करते हुए अपना फीडबैक जरूर दें।